वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम रीजनिंग की शुरुआत बिल्कुल जीरो से करेंगे और जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट का हिंदी में अर्थ होता है वर्णमाला परीक्षण। तो सबसे स्टार्टिंग से आज हम सबसे पहले देखेंगे वर्णमाला होती क्या है। वर्णमाला दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है वर्णमाला? दो प्रकार की। वर्णमाला दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है छोटी वर्णमाला। छोटी वर्णमाला। दूसरे नंबर पर होती है बड़ी वर्णमाला। इसको कहते हैं इंग्लिश में कैपिटल अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं? कैपिटल अल्फ़ाबेट। और इसको बोलते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट। ठीक है, वर्णमाला दो प्रकार की होती है। सबसे पहले वर्णमाला में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? कुल मिलाकर 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो बड़ी वर्णमाला जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है? ये भी ऐसे कैपिटल ए से शुरू होती है। कैपिटल ए से शुरू होती है बड़ी वर्णमाला, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से जेड तक। और छोटी वर्णमाला जो है वो इस तरीके से शुरू होती है, इस तरीके से ए, बी, सी, डी और ई, इस तरीके से। लास्ट में लिख सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है? जेड से जेड तक शुरू होती है, जेड तक ख़त्म होती है। ए से शुरू होकर जेड तक ख़त्म, कैपिटल ए से शुरू, कैपिटल जेड तक ख़त्म। तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अब 26 इन अल्फ़ाबेट में क्या होता है? 5 क्या होते हैं? 5 तो होते हैं वोवल्स। ठीक है, और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनको बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। और वोल्स को बोलते हैं स्वर। तो स्वर कौन कौन से होते हैं हम लिख लेते हैं। ए, ई और आई, ओ और यू। ये क्या है? 5 वोवल्स हैं। बाकी क्या बचेंगे? बी, सी, डी और एफ और जी, एच, जे और के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और क्या है? जेड। ये क्या है? सारे व्यंजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल मिलाकर कितने हो गए? 21। अब इसमें सबसे पहले जो 21 ये 26 जो अल्फ़ाबेट हैं, इन 26 अल्फ़ाबेट को हम बाएं से कैसे लिखेंगे? ठीक है, वो हम देखते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले बाएं से कैसे अक्षर ज्ञात करेंगे वो हम सीख रहे हैं। तो जो टाइप फर्स्ट है वो इसमें वो क्या है? बाएं से
अक्षर निकालना। देखो बाएं से अक्षर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं ABCD लिख रहा हूँ, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y, और मैंने ये कहाँ से कहाँ तक लिखा, ऐसे और जेड तक। ये जो इधर की तरफ चलेगा ना, ये क्या है, मेरा हाथ बायां हाथ है मेरा। ये कौन सा हाथ है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बाएं से, बाएं से। ये मेरा हाथ कौन सा है, दायां। तो इधर की साइड में क्या है, इधर हम करेंगे दाएं से। देखो आप अगर बाएं से अक्षर निकालना सीख गए तो दाएं से आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। कैसे, बाएं से ए का नंबर कितना आता है, 1, बी का क्या है, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, एच का, और आई का, जे का, और के का, एल का, एम का, एन का, ओ का, 16, और क्यू का 17, आर का 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ऐसे इस तरीके से। अब हम ये पता करेंगे कि इसमें जो अक्षर है वो ए का अक्षर 1, बी का 2, सी का 3। हम थोड़ी सी ट्रिक्स से इसको हम करेंगे, याद करने का कोई और तरीका नहीं है, थोड़ी सी हम ट्रिक्स इसमें लॉजिक से याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो इसमें ABCD है उसको आपको याद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको याद रहेगा ये नंबर 1, 2, 3 और ये 4। बार बार आपको याद करवाता हूँ मैं। ये आपके 4 नंबर याद हो गए। इसमें कितने नंबर याद हो गए, 4 नंबर। ठीक है, ए का 1 है और बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। अब देखना मैं 5 का पहाड़ा बना रहा हूँ। उसमें पहली कंडीशन तो आपको समझ में आई गई होगी, ये वाली। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, देखो एक बार, पहले नंबर पर है ई, फिर है जे, फिर ओ, फिर टी और फिर क्या है वाई। तो ई कितने नंबर पर आ रहा है, 5। ये कितने पर आ रहा है, फिर कितने पर आ रहा है ओ, फिर कितने पर आ रहा है 20 और फिर कितने पर आ रहा है वाई 25। तो ये आपको याद हो जाएगा ई वाला जो है ई, फिर क्या है जे, ठीक है, फिर क्या है ओ, फिर क्या है यहाँ से टी और फिर क्या है इसके बाद वाई। वाई में क्या है वाई 25। तो आपको एज और टी से याद रह जाएगा ये। ठीक है, अब देखो बचा क्या है एफ। तो एफ की हम ट्रिक सीखेंगे कि जो एफ है ना वो फिक्स है, क्या है वो फिक्स 6। फिक्स क्या है 6, मतलब एफ का क्या है 6। तो देखो एफ 6, तो इससे हमने एक ट्रिक को हमने इसमें यहाँ से सीख लिया। अब आगे देखना,
जी जो है ना, इसी में आपको 7 निकाल के बता रहा हूँ मैं आपको। इसी में 7 कैसे निकलेगा, देखो ये क्या है, जी 7 नज़र आ रहा है नहीं आ रहा आपको इसमें, जी का 7 यहाँ से, सीख गए भी, ठीक है, जी का 7। अब एच का क्या है, देखो एच का आप इसको ऐसे कर दो, एच कैसा लग रहा है 8, ठीक है। और देखो आगे, और एच के बाद क्या है आई, आई जो है ना वो क्या है, कैसा लिखते हैं आई, अपन कर्सिव में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना आई, तो ये क्या है आई का है, आई का 9 हो गया। अब के जो है जे हमने यहाँ पर ले लिया, उसमें कबूतर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 11 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 11 हड्डियाँ। तो इसको याद रखना है, कबूतर में 11 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और एल का मतलब होता है लॉन, क्या होता है लॉन। तो लॉन की किस्त कितने महीने की होती है, 12 महीने की। कहाँ से कहाँ तक होती है, जनवरी से दिसंबर तक। लॉन की किस्त जनवरी से दिसंबर तक, जनवरी से और कहाँ तक, दिसंबर तक, ठीक है। आगे क्या करेंगे, देखो एम जो मेरा है वही किसका है, तेरा है, तो एम का क्या हो जाएगा, जो मेरा है वही किसका है, तेरा। और ये क्या है एन, एन क्या है 14। किसी किसी देश में नंबर कितने होते हैं, 14। किसी किसी देश में जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। अब आगे पी, पीने में कितने रुपए खर्च होते हैं, 16 रुपये खर्च। पीने में कितने रुपए खर्च होते हैं, 16 रुपये खर्च। और ये कह रहा है कि क्यों मैं 17 रुपये खर्च करूं, क्यों मैं 17 रुपये खर्च करूं, क्यों मैं 17 रुपये खर्च करूंगा, बताओ। आगे क्या है आर एस, आर एस का आपको याद रखना है कि आर एस सी आई टी में कितने क्वेश्चन चाहिए पास होने के लिए, हैं। और देखो आर एस से आप राधा स्वामी भी याद रख सकते हैं, राधा स्वामी 18-19, ठीक है, राधा स्वामी 18-19। आगे क्या कर सकते हैं, यू और वी। यू को कैसे लिखते हैं वैसे, इस तरीके से, यू हिंदी अर्थ क्या होता है इसका, तुम। और वी को कैसे लिखते हैं, ऐसे वी। और इसको लिखते हैं वी मतलब हम। तो दोनों की क्या हो रही है, इन दोनों की सगाई, ठीक है। जब सगाई होगी तो अपन ऐसे तो कहते हैं, तुम 21 तो हम 22, ऐसे कहते हैं ना। तो यू का 21 और वी का 22। अब आता है डब्लू। डब्लू को कैसे याद रखेंगे बताओ, डब्लू का क्या है 23। इसको याद रखने का तरीका क्या है, ऐसे 24 को ऐसे काट दो, ठीक है। x का 24 बन जाएगा, फिर x का कितना बन जाएगा 24। और v का आपको याद रह जाएगा और u का भी आपको याद रह जाएगा। तो यहाँ तक आप इनको नोट करो। अब देखो ऐसे और जेड तक, ऐसे एम तक और एन से जेड तक मैंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है इसको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये है प्रथम अर्धांश। फिर यहाँ एन से जेड तक वापस मैंने घुमा दिया इसको जेड तक, ये होता है द्वितीय अर्धांश। एक सर्किल बनाया मैंने, इसको यहीं से यूँ क्यों घुमाया,
क्योंकि एक सर्किल जब बनाएंगे आप ABCDEFGH तो ये यहाँ पर वापस जेड यहीं पर आ जाता है, क्योंकि 26 अक्षर जो हैं वो वापस रिपीट हो जाते हैं वापस से। जेड के बाद कौन आएगा, कोई पूछे तो जेड के बाद ए आएगा, ठीक है। एम के बाद एन आ रहा है तो ऐसे ही जेड के बाद ए आएगा। तो ये 2 अर्धांश होते हैं, ऐसे एम तक और एन से जेड तक। इसमें भी 13 अक्षर होते हैं, 13 इसमें और 13 इसमें, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। मैंने एक सवाल लिखा यहाँ पर, हमने जो बाएं से अक्षर ज्ञात करे थे, तो जैसे ज्ञान बिंदु लिखा, फिर इसमें क्लासेज, तो जी का कितना है 7, वाई का 25, ए का 1, एन का 14, बी का 2, आई का 9, क्योंकि आई 9 जैसा लगता है ना कर्सिव में। एन क्या है 14, डी क्या है 4, और यू क्या है 21। यू मतलब तुम 21, तो वी मतलब हम 22। ऐसे क्लासेज का कर दिया। अब हम सीखने जा रहे हैं दाएं से अक्षर ज्ञात करना टाइप 2। तो दाएं से अक्षर कैसे ज्ञात करेंगे वो हम देख रहे हैं, ठीक है। दाएं से अक्षर कैसे ज्ञात करेंगे वो हमको देखना है। अगर हमें बाएं से याद है तो हमें दाएं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखना है आपको कि दाएं से अक्षर कैसे ज्ञात करेंगे। मैं वापस से एक बार लिख देता हूँ, A B C D E F G H F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो याद आपको ये रखना है कि ये है जो बाएं से है। क्या है, बाएं से। बाएं से कह दो, चाहे इसको आगे से कह दो, ठीक है, चाहे इसको आप ऊपर से भी कह दो। ऊपर से क्यों कह रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि जब आप इस ABCD को यूं लिखेंगे तो अपन ऊपर से लिखेंगे ऐसे। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? तो आप जेड को क्या कह सकते हैं, चाहे आप इसको दाएं से कह दो, चाहे आप इसको नीचे से कह दो, और चाहे इसको आप पीछे से भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पीछे से कह दो। तो एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो ये साइड जो है इधर की साइड में। आप हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपको बाएं से अक्षर पता है तो आप दाएं से अक्षर ज्ञात कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे ये 5 व्यक्ति हैं, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, इसका नाम है E। अभी तक तो हमें पता है कि ये 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। हमें अगर ये पता है कि ये 5 व्यक्ति हैं, हमें इसके बारे में पता है कि 26 अक्षर हैं। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? तो अगर मैं कहूँ C की आगे से कहूँ, मतलब बाएं से कहूँ, तो C का मतलब कितना होता है, कितना होता है, तीसरा अक्षर है। बाएं से कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर है। और ये दाएं से कौन सा अक्षर है, अगर हम इसको तो गिन ही सकते हैं। बाएं से तीसरा है तो दाएं से भी क्या है, दाएं से भी तीसरा है ना। तो देखो बाएं से और प्लस में दाएं से, बताओ, बाएं से भी तीसरा, दाएं से भी तीसरा, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो रहे। व्यक्ति कितने हैं, 1 2 3 4 5। क्योंकि ये इसलिए -1 करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है हमको टोटल माइनस, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये जो है ना, देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, इधर से भी 1 बार और इधर से भी, जबकि होना चाहिए 1 बार रिपीट, 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसमें से -1 करते हैं। ये जो 5 आया है, इसलिए इसमें 5 कैंडिडेट हैं, 1 2 3 और 4 और ये 5। अगर आगे से ये तीसरा है, आगे से ये मतलब बाएं से अगर ये तीसरा है तो दाएं से भी क्या होगा, ये तीसरा होगा। क्योंकि जो जितने व्यक्ति हैं ना, 1 2 3 4 5, मतलब 1 ज़्यादा होना चाहिए। इसी प्रकार से मैं कहूँ आपसे कि जो M है
वो बाएं से आपको पता है कौन सा नंबर पर है, 13 से। और अक्षर कितने होते हैं इसे, तो इसमें कितना जोड़े कि एक ज़्यादा हो जाए, 14। तो देखो याद रखना, जो ये दाएं से आएगा वो कितना आएगा बताओ, दाएं से क्या आएगा, दाएं से 14 आएगा। कितना आएगा बताओ, 14 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तब इसमें तो क्या है, दाएं से तीसरा नंबर पर है ना, लेकिन दाएं से क्या है 1 2 3, और बाएं से क्या है 1 2 और 3। तो बाएं से 3 और दाएं से 3, 3 और 3 6, 6 में से 1 गए कितना 5। तो हमें पता लग गया कि कुल मिलाकर कितने व्यक्ति हैं ये, 5। भाई बाएं से 13 है तो दाएं से कितना होगा बताओ, कितना होगा, 14 होगा, क्योंकि एक ज़्यादा आना चाहिए। तो हमें पता लग गया -1 इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे या कितने व्यक्ति होंगे, 26 होंगे। तो आप इसका टोटल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बाएं से दाएं से कैसे निकाल सकते हैं आप इसे कह दिया, क्वेश्चन 1 दिया पहला कि बाएं से ज्ञात कर रहे हैं ना, तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, 15वां अक्षर दाएं से 15वां अक्षर। तो मुझे आप ये बता दो, दाएं से आपसे पूछ रहा है कौन सा अक्षर, तो अगर मैं इस पीछे से गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो 15 अक्षर कौन सा है, एल आया है। तो देखो इसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे, अभी तो आंसर आपने ज्ञात कर लिया, कौन सा आया इसका आंसर, एल आ गया, 15। आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर आपको दाएं से पता है, क्या पता है, दाएं से पता है, दाएं से कौन सा है 15वां, ठीक है ना। तो बाएं से आपके हिसाब से क्या होगा बताओ, क्या होगा, 12वां होगा कि नहीं होगा बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो 12वां अक्षर होता कौन सा है वैसे, क्यों, क्योंकि दाएं से तो पता है वही अक्षर 15वां होगा और बाएं से वही अक्षर क्या होगा 12वां, तो वो अक्षर कौन सा होगा, एल होगा। अगर मैं एक पंक्ति निकालूं तो ये जो एल है ना, ये क्या है, बाएं से क्या है 15वां है, या दाएं से क्या है 15वां, और बाएं से क्या है 12वां। तो आप इस एल को देख सकते हैं, दाएं से 12वां और दाएं से 15वां, और बाएं से हमको पता होना चाहिए हमने बाएं से कौन से अक्षर सीखे हैं। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, और जो मैंने इतनी इसमें मेहनत की है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और आज हमने इसमें 2 टाइप पढ़े हैं, बाएं से अक्षर ज्ञात करना और दूसरा टाइप है दाएं से अक्षर ज्ञात करना, ठीक है। आगे हम इसमें कल एग्जाम्पल और ज़्यादा करेंगे और आगे ज़्यादा सीखेंगे। तो आज तक इतना ही, बाकी कल फिर मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।